So friends, today we are discussing this topic, that is infertility and maternity benefit in health insurance policies. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि infertility और maternity benefit जनरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर नहीं करती हैं, राइट? हेल्थ इंश्योरेंस गाइडलाइंस 2020 जो IRDA की है, वो कहती है कि फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी ट्रीटमेंट विल नॉट बी कवर्ड अंडर कोड एक्सक्लूजन 17. ओके, fertility and sterility treatment will not be covered under code exclusion 17. Okay, at the similarly maternity यदि होगा तो maternity benefits are also not covered as per code exclusion 18. Okay, तो exceptional case, that is ectopic pregnancy का यदि कोई केस आता है as a claim, तो that claim is paid. ओके, किसी भी पॉलिसी में यदि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो उसको दिया जाएगा. एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होता है वो यहाँ पे यूट्रस में जनरली होता है, दैट इज इन नॉर्मल प्रेगनेंसी. बट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये यहाँ पर यूट्रस में न होकर ये फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर उसका फर्टाइल होगा. तो ये दिस इज थोड़ा लिटिल बिट रिस्की होता है कस्टमर के एंगल से, तो उसको यहाँ पर इस क्लेम को पे किया जाता है. दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज कवर्ड इन एनी इंश्योरेंस पॉलिसी. बट देयर आर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस इन सम प्रोडक्ट्स जो इनफर्टिलिटी को और इसको इनफर्टिलिटी एज वेल एज मैटरनिटी को भी वहां पर वो कवर करती है. वो किस प्रकार कवर करती है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, राइट? अभी देखिए, हम लोग पहले डिस्कस करते हैं स्टार हेल्थ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी. आपको अच्छी तरह से पता है कि दिस फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी असिस्टेड प्रोडक्टिव ट्रीटमेंट बेनिफिट देती है. ओके, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी गिव्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट बेनिफिट. ये क्या है? जिसको इन विट्रो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, दैट इज आईवीएफ. आजकल बहुत सारा कॉमन हो गया है, आईवीएफ इज वेरी कॉमन. ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर के हिसाब से मैंने आपको दिखाया है, बट विल नॉट गो इन डिटेल. आप इसको स्टडी कर सकते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट आईवीएफ ये इस पॉलिसी को कवर करता है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कवर करता है. दैट इज हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, राइट? तो इसमें जो कंडीशन है वो है, यदि समझो आज कोई पॉलिसी ले रहा है और उसको इसका बेनिफिट लेना है आईवीएफ का, सो वेटिंग पीरियड इज 36 मंथ. इसका बेनिफिट वो 36 मंथ के वेटिंग पीरियड के बाद ही ले सकता है. आज पॉलिसी लिया और कल उसको आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो दैट क्लेम इज नॉट पेबल. फर्स्ट उसको 3 साल के बाद में मिलेगा. यदि सेकंड है तो उसको वापस से 3 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा. जनरली क्या होता है कि ये हर अटेम्प्ट आईवीएफ का सक्सेसफुल हो इसका गारंटी नहीं है, वहां पे फेल्योर भी ज्यादा होता है. लेकिन किसी ने समझो अभी एक कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया है और उसका समझो क्लेम दिया उसको, और वापस से उसका समझो आगे चल के फेल हो गया और फिर बाद में उसको वापस से करवाना है, तो देयर विल बी अ वेटिंग पीरियड ऑफ 36 मंथ सेकंड के लिए, राइट? हम लोग इमीडिएटली उसको वापस से सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड के लिए नहीं दिया जाएगा. मैक्सिमम अमाउंट पेएबल इज लाइक दिस वे. This benefit is not applicable for 3 lakh and 4 lakh FHO policy. 5 लाख के पॉलिसी को 1 लाख रुपीज मैक्सिमम बेनिफिट इज पेएबल. 10 लाख एंड अबो के लिए 2 लाख रुपीज. दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट पेएबल फॉर आईवीएफ ट्रीटमेंट इन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी, राइट? दिस इज गोइंग टू बी रिम्बर्समेंट ओनली, देयर इज नो कैशलेस. इसको रिम्बर्समेंट ही किया जाएगा. इसमें इन पेशेंट ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है. हाँ, इन पेशेंट ट्रीटमेंट रह के भी उसको समझो हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आईवीएफ करते हैं ना, दैट प्रोसीजर जो होता है वो दैट इज डे केयर पे ही होता है. उसका करने के बाद में इवन इफ द पेशेंट हैज नॉट डन एनी इन पेशेंट ट्रीटमेंट, दिस बेनिफिट इज पेएबल. याद रखना, रिचार्ज और रिस्टोरेशन यदि समझो आ चुका, समझो ऑलरेडी कोई क्लेम हुआ है और उसका समझो रिचार्ज में आ रहा है और वो उसको आईवीएफ ट्रीटमेंट का क्लेम लेना है, तो दिस विल नॉट बी पेड. सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो चुका है, नो क्लेम बोनस एग्जॉस्ट हो चुका है, रिचार्ज बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है और रिस्टोरेशन में चल रही है पॉलिसी, तो इन दैट केस आल्सो दिस आईवीएफ ट्रीटमेंट विल नॉट बी पेड. करेक्ट? इसमें कंडीशन ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ शुड बी इंश्योर्ड फॉर कंटिन्यूअसली 3 years विदाउट ब्रेक. Then only this condition will be admissible for claim, right? Husband and wife both should be
insured for continuous 3 years without break in family health optima policy. मैटरनिटी क्लेम की बात करते हैं हम लोग. ये दिस वाज ऑल अबाउट दिस आईवीएफ ट्रीटमेंट असिस्टेड प्रोडक्ट दैट इज डिलीवरी. और मैटरनिटी क्लेम की बात करते हैं तो मैटरनिटी क्लेम जो है यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बेनिफिट मिलता है. आपको पता है कितना, व्हाट इज द कंडीशंस पता है आप लोगों को या अमाउंट एनीवन नोज? किसी को पता है क्या? 30,000. अरे वाह, वेरी गुड. हम लोग इसकी कंडीशंस भी जान लेते हैं कि भाई यदि यंग स्टार पॉलिसी में, देखिए अभी यंग स्टार पॉलिसी थोड़ा है ना पॉपुलर होते जा रही है लोगों में, मतलब आप लोगों ने भी उसको बहुत अच्छी तरह से समझा है और लोगों को समझा भी रहे हैं तो लोग ले भी रहे हैं और प्रीमियम कम होने का सबसे बड़ा ये एडवांटेज है. तो यंग स्टार पॉलिसी में क्या कंडीशंस होगी देखते हैं. ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी बोथ. वेटिंग पीरियड 36 मंथ्स, 36 महीने के बाद ही उसका पेबल होगा. मैक्सिमम 2 डिलीवरीज इन अ लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी विल बी पेड. मतलब पूरी लाइफ टाइम में 2 बार ही क्लेम पे किया जाएगा. सेकेंड डिलीवरी विल बी आफ्टर 24 मंथ्स, पहली डिलीवरी के बाद 24 मंथ. ऐसा नहीं कि उसको पहला बच्चा है ऑलरेडी, 2+1 का आपने पॉलिसी लिया, 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड, और अभी बोलता नहीं मेरा तो दूसरा डिलीवरी है तो मेरे को 2 साल के बाद तो नहीं. पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद में फर्स्ट डिलीवरी पॉलिसी में एडमिसिबल होगा. और यदि 3 साल के बाद में उसको सेकंड डिलीवरी आ रहा है तो 3 साल के बजाय 2 साल के बाद ही उसको, यानी पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद में उसको सेकंड डिलीवरी का भी बेनिफिट मिल सकता है. ठीक है, मैक्सिमम अप टू 30,000 रुपीज इरिस्पेक्टिव ऑफ द सम इंश्योर्ड उसको बेनिफिट मिलता है. 30,000 रुपए का सम इंश्योर्ड भले ही कोई भी हो. ओके, ऐसा नहीं है कि भी आपको 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो ज्यादा देंगे, नहीं. मैक्सिमम अमाउंट पेबल इज 30,000 इरिस्पेक्टिव ऑफ द सम इंश्योर्ड. कंडीशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एप्लीकेबल नहीं है. हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी एप्लीकेबल नहीं है. मतलब समझो कोई डिलीवरी के लिए समझो एडमिट हो रहा है तो जैसे आपने बोला कि भी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1,000 रुपया पर डे का मिल रहा है और उसको सीजरियन किया और 4 दिन रखा तो 4,000 रुपया उसको मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा. इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होगा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होगा और हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. ओके. कंडीशन, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैज टू बी कवर्ड फॉर कंटिन्यूअसली 36 मंथ. इसमें कंडीशन ये है कि भाई इंडिविजुअल पॉलिसी दोनों का अलग अलग है तो भी चलेगा, फ्लोटर पॉलिसी है तो भी चलेगा, लेकिन यंग स्टार पॉलिसी दोनों के पास में होना जरूरी है. समझो पहले किसी लड़के ने एक यंग स्टार पॉलिसी लिया है, एक किसी लड़की ने भी एक यंग स्टार पॉलिसी लिया हुआ है और दोनों की शादी हो जाती है, दोनों की इंडिविजुअल पॉलिसी है और उन्होंने 3 साल चला लिया है तो उस क्लेम को एडमिसिबल माना जाएगा. करेक्ट, दिस इज इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों कंडीशन में हम उसको देंगे. यदि शादी के बाद में फ्लोटर पॉलिसी लिया है तो भी 3 साल के बाद में उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा. एक बात और है कि पॉलिसी शुड बी इन फोर्स एट द टाइम ऑफ क्लेम. अभी मान लो कोई है ना यंग स्टार पॉलिसी लेता है और बाद में उसको वो एफएचओ में कन्वर्ट कर देता है 3 साल के बाद में, चौथे साल में, तो ये बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो उस बेनिफिट के लिए उस प्लान में ही कंटिन्यू होना जरूरी है. ये बात समझ में आ रही है आपको कि पॉलिसी शुड बी इन फोर्स एट द टाइम ऑफ क्लेम. यदि समझो चौथे साल में क्लेम आ रहा है तो उसको यंग स्टार पॉलिसी ही होना चाहिए. नहीं तो बोलेगा कि भी मेरा 3 साल हो गया है, मेरे को अभी चौथे साल में मैंने प्लान तो चेंज किया है लेकिन आप मुझे इसको बेनिफिट दे दो क्योंकि मैंने 3 साल यंग स्टार चलाया था, तो नहीं मिलेगा. दिस बेनिफिट विल नॉट बी एप्लीकेबल. इसमें सम इंश्योर्ड से उसका क्लेम काटा नहीं जाएगा. ये 30,000 रुपया दिया ना, सम इंश्योर्ड से नहीं काटा जाएगा. नो क्लेम बोनस को लेकिन इंपैक्ट करेगा. ये बेनिफिट देने के बाद में उसका जो नो क्लेम बोनस नेक्स्ट ईयर उसको नहीं मिलेगा और पिछले साल का नो क्लेम बोनस रिड्यूस कर दिया जाएगा. करेक्ट. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी ये बेनिफिट दिया जा रहा है मैटरनिटी का. वो कैसे हम लोग वो भी देखेंगे. सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों कंडीशन को क्लेम अपन देते हैं. इट इज नॉट क्लेम, इनफैक्ट द बेनिफिट एज पर द दिस पॉलिसी कंडीशन. यहां पर 36 मंथ के वेटिंग पीरियड के बजाय 24 मंथ का वेटिंग पीरियड अप्लाई होगा पॉलिसी लेने के बाद.
2 साल के बाद। यहां पर भी मैक्सिमम 2 डिलीवरीज एप्लीकेबल है। पहली डिलीवरी 2 साल के बाद और दूसरी उसके 2 साल के बाद, राइट। सेकेंड चाइल्ड वेटिंग पीरियड इज 24 मंथ आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। अमाउंट पेएबल इस प्रकार से रहेगा, मान लीजिए 5 लाख का पॉलिसी है, नॉर्मल डिलीवरी 15,000, सीजेरियन 20,000। 7.5 लाख की पॉलिसी के लिए 25,000 रुपया नॉर्मल डिलीवरी और 40,000 रुपया सीजरियन डिलीवरी। अभी देखिए वो 1,000-2,000 रुपया भर के यदि समझो कोई यंग कपल है ना, तो 25,000 रुपया और 40,000 रुपया ले सकता है। 10 लाख से 25 लाख तक, 10, 15, 20 और 25 लाख के पॉलिसी को नॉर्मल डिलीवरी 30,000 एंड सीजरियन डिलीवरी 50,000 रुपीज। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके लिए ये उससे यंग स्टार से बेहतर हो गया कंडीशन। 10 लाख से ऊपर 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ के लिए 50,000 नॉर्मल डिलीवरी और सीजेरियन 1, करेक्ट। तो ये एक अच्छा बेनिफिट कस्टमर को दिया जा सकता है, स्पेशली यंग कस्टमर्स जो डिलीवरी के लिए सोच रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि जब आप पॉलिसी लेने के लिए जाते हो ना, तो डिलीवरी बेनिफिट मिलता है क्या, वो आपसे पूछते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो 2 साल 3 साल के बाद में आपको बोलता है कि यार इसमें डिलीवरी का मेरे को मिलेगा क्या। नॉट ओनली इन दिस पॉलिसी, किसी भी प्लान में वो इस तरह से वापस से अपने को क्वेरी करता है। उसने समझो एफएचओ लिया था, अरे मेरा डिलीवरी का क्लेम है, और बहुत सारे लोग तो उसमें एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी वो क्लेम सबमिट कर देते हैं, तो फिर वो बाद में रिजेक्ट हो जाता है। तो यदि है ना, ये सब बातें हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए एक अच्छा वो हो सकता है। इस पॉलिसी में भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अप्लीकेबल नहीं होंगे, करेक्ट। यहां पर भी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ शुड बी कवर्ड फॉर 24 मंथ्स इन इंडिविजुअल और फ्लोटर पॉलिसी इन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अभी समझो क्या होता है, अभी लोगों का क्वेश्चन आता है कि भी आपने बोला था कि भी ना वो इंडिविजुअल पॉलिसी में होगा तो भी हम लोग देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में, इंडिविजुअल पॉलिसी है तो भी चलेगा, उनको दिया जा सकता है। लेकिन यदि समझो हस्बैंड की पॉलिसी नहीं है, सिर्फ लड़की उसमें कवर्ड है, और वो 2 साल के बाद में उसको डिलीवरी आ रहा है, सिंगल, उसका हस्बैंड के पास में पॉलिसी नहीं है, या उसके पास में यंग अपना कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है, या किसी और कंपनी की पॉलिसी है, या उसके पास में जीएमसी पॉलिसी है, तो ये क्लेम पे नहीं होगा। आप इस चीज को ना थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि आपको क्वेश्चन आएगा कि मैं अकेली हूं, मेरी समझो हस्बैंड को अलग है, वो उसकी कंपनी से दिया हुआ है, और मेरे को 2 साल के बाद में हुआ, तो मिलेगा क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा, करेक्ट। So husband and wife both should be covered for 24 months in individual policy or floater policy in comprehensive policy, right? तो ये यदि होगा तो उसको अपन इसको दे सकेंगे। पॉलिसी इन फोर्स रहना जरूरी एट द टाइम ऑफ क्लेम। इन फोर्स इन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ओनली, वो यदि प्लान चेंज कर लेता है तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो क्लेम होगा, क्लेम अमाउंट सम इंश्योर्ड से कम नहीं किया जाएगा, हाँ। और यहाँ पर नो क्लेम बोनस भी यहाँ से कट नहीं होगा, बराबर है। यहाँ पर sum insured will this claim will not be reduced from the sum insured, will not, no claim on bonus also will not be deducted। हुआ ये बेनिफिट आपको एकदम क्लियर हो गए हैं, है ना। ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, जिसकी थोड़ी सी हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को ये थोड़ा सा अच्छा इंफॉर्मेशन इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। इफ यू हैव एनी